नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि तुला राशि है और यदि स्त्री की कन्या राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है, ऐसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जो कि टालनी चाहिए। इन दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों की जो स्त्री पुरुष है, यदि वो परस्पर प्रेम में होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है, प्रेम हो, किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है, इनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो जान लेना आवश्यक है। जैसे कि तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली यह राशि है। पुरुष राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि तुला राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है, वो होता है इनका बैलेंस नेचर। मतलब कोई भी बात है, मतलब इमोशन के बारे में है, पैसे के मामले में है, किसी भी चीज के मामले में, किसी भी फील्ड से रिलेट ये करते हैं, तो इनमें बैलेंस नेचर बहुत इनमें देखा जाता है। मतलब कहाँ पर शुरुआत करनी है, कहाँ पर खुद को रोकना है, कहाँ तक जो बातें हैं वो बढ़ानी है। इनका जो सेंस होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो रहन-सहन है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। शुक्र की राशि होने के कारण रहन-सहन इनका बहुत ही अच्छा देखा जाता है और फैशन का सेंस जैसे मैंने कहा, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनकी जो वाणी होती है, वो भी काफ़ी मिठास भरी होती है। लेकिन मिठास भरी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मिठास भरी या फिर बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक नेचर। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर भी जो बैलेंस नेचर है वो काम आता है। तो कहाँ तक बोलना है, कहाँ पर रुकना है, इसके बारे में इनको मालूमात काफ़ी अच्छी होती है। एक बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है, जब भी ये दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लेवल तक जाते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है कि इनको रिस्पेक्ट मिल रहा है। इसी वजह से इनकी जो पूरी इमेज होती है समाज में, वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। स्कूल कॉलेज के एजुकेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे करते हैं और इनको पता होता है कि जीवन में या फिर करियर में सेटल होने के लिए क्या करना चाहिए और उसी से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं और इस जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल भी हो जाते हैं। तो इनका जीवन में वैसे देखे जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इनके जो रिलेशनशिप है इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार कन्या राशि की जो स्त्री है, उनके बारे में अगर कहा जाए, तो कन्या राशि के बारे में पहले देखा जाए तो कन्या जो राशि है, वो काल के पुरुष के कुंडली में छठे भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है, इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि की जो स्त्री है उनमें देखे जा सकते हैं, वैसे देखा जाए तो स्त्री की यदि कन्या राशि है, तो इनकी जो बोलने की जो ताकत होती है, कम्युनिकेशन की जो ताकत होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती होती है। मतलब किसी भी विषय पर ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि इनका लैंग्वेज पर भी कमांड काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ज ज ल बहुत प्रकार की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईज़िली बोल लेते हैं और किसी भी विषय पर ये बोल लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही इनमें क्यूरियोसिटी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे? इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और इसी वजह से इनके पास इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी होती है और इसी की वजह से सामने वाले व्यक्ति से कैसा कम्युनिकेशन स्किल है इनका इनका जो है वो बहुत अच्छा देखा देखा जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद भी अपने मन की बात ये पूरी तरह से रिवील नहीं करती, पूरी तरह से सामने नहीं रखती। मतलब सामने वाले व्यक्ति से पूरी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल भी लेगी, लेकिन खुद की जो बात है, वो नॉर्मली शेयर नहीं करती। तो जो डिप्लोमैटिक नेचर है, उनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। ग्रास्पिंग पावर इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, आकलन शक्ति भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये जो स्त्री होती है, मतलब जो कन्या राशि की जो स्त्री होती है, भाषा पर इनका कमांड काफ़ी अच्छा होता है, हँसकर बोलने वाले होते हैं। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है, प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, कैसे अर्निंग करना है, इसके बारे में इनके मालूमात भी काफ़ी अच्छे थे। नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि कन्या राशि की जो स्त्री होती है, 2-3 इनके जो मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम है, वो इनमें देखे जा सकते हैं। तो फाइनेंशियली ऐसी कोई दिक्कतों का सामना इनको करना नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनेंशियल आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स आप में होनी चाहिए, गुण आप में होने चाहिए, तो वो इनमें इनबिल्ट ही
होते हैं। थोड़ा-सा ऐसे जो मतलब कन्या राशि की जो स्त्री होती है, सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाती। ये थोड़ी बात होती है, इनमें डिसीज़न पावर भी थोड़ी-सी कम होती है। डिसीज़न पावर इसलिए कम होती है कि कोई भी जो डिसीज़न लेते हैं, इनके इनके मन में हमेशा ये बात होती है कि कोई भी अगर मैं डिसीज़न लूँ, तो वो 100% राइट होना चाहिए। देखिए मतलब वो चूकना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो डिसीज़न कई दफ़ा हम चूकते भी हैं। तो इसी वज़ह से होता क्या है कि किसी भी मसले पर जब भी ये डिसीज़न लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, तो नेगेटिव होने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा बनती है। तो इसी वज़ह से होता क्या है कि डिसीज़न जल्दी नहीं ले पाते, थोड़ा-सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी इनमें देखा जा सकता है। तो यही बात होती है। लेकिन जो भी डिसीज़न लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो चित्रा नक्षत्र है, तो चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री होती है, हालाँकि मतलब कन्या राशि में उत्तरा, हस्त और चित्रा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो हस्त नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की वो आती है। लेकिन चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इनका जो सौंदर्य होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक होता है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है, वो थोड़ी-सी तीखी होती है। तीखे, तेज़, तर्रा मिजाज इनमें देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि हमारा जो विषय है कि तुला राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है, वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कन्या राशि की जो स्त्री होती है, इनकी जो वाणी होती है या फिर इनका जो बोलने का तरीका होता है, और कम्युनिकेशन का जो बातें होती है, वो सभी जो बातें इस पर ये जो तुला राशि के जो पुरुष होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तुला राशि के जो पुरुष होते हैं, इनका जो रहन-सहन होता है, इनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है, इनका जो बोलने का तरीका होता है, वो कैरिज़मेटिक होता है और फैशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कैरी करते हैं। तो इसी वजह से तुला राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है, वो परस्पर रिलेशनशिप में आते हैं और उनकी जो रिलेशनशिप है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं, 3-4 बातें हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, तुला राशि के जो पुरुष होते हैं, वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो भी बातें करते हैं, वो सीधे-सीधे करने वाले होते हैं और इन डेप्थ सोच इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं। अब ये जो बात है, जैसे मैंने कन्या राशि की जो स्त्री है उनमें उनमें कहा कि कन्या राशि की जो स्त्री है वो जल्दी से सामने वाले पर विश्वास नहीं करती। तो ये अगर बात तुला राशि के जो पुरुष है उनको अगर सामने आ जाए मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि की जो स्त्री है, इनकी जो वाणी है वो कभी-कभी तीखी हो जाती है। मतलब बोलने-बोलने में कभी-कभी तीखी वाणी हो जाती है, जो कि अगेन जो तुला राशि के जो पुरुष हैं, उनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार तुला राशि के जो पुरुष हैं, उनका जो रहन-सहन होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। अपने स्टेटस में चलने वाले होते हैं, तो थोड़ा-सा खर्चा वगैरह ज़्यादा करते हैं। अब ये जो बात है, कन्या राशि की जो स्त्री है, उनको पसंद नहीं आती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कन्या राशि की जो स्त्री है, वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, वैसे वो नॉर्मली खर्च करना पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर बाकी की जो बातें हैं, उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो 2-3 बातें हैं, 3-4 बातें जैसे मैंने कहा, उस पर अगर ध्यान दें तो कोई बड़ी दिक्कत आपके रिलेशनशिप में नहीं है। लेकिन इस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये जो बातें हैं काफ़ी मूलभूत होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, तुला राशि के जो पुरुष होते हैं, उनमें थोड़ा-सा अहंकार जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब ईगो, मतलब ये जो ईगो की भावना है, वो जल्दी-जल्दी में देखी नहीं जाती। जब भी आप इनसे इनके साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो थोड़े महीनों के बाद आपको ये बात देखी जा सकती है और इसी वज़ह से वो कभी-कभी एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन कन्या राशि की जो स्त्री है, वो एडजस्ट करने के लिए तो तैयार होती है। अब दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट के बारे में कन्या राशि की जो स्त्री है, वो कन्फर्म होती ही नहीं। मैंने जैसे कहा कि शुरुआत में उनका जो भी हम बातचीत कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कन्या राशि की जो स्त्री है, वो कमिटमेंट नहीं देगी जल्दी से, क्योंकि वो कन्फर्म नहीं होती। डिसीज़न पावर इनमें थोड़ा-सा कम होता है। इसी वजह से जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं, तो कमिटमेंट की जब भी बात आते हैं, तो थोड़ा-सा दूर रहते हैं, पूर्णतः कमिटमेंट नहीं दे पाते। अब ये जो बात है, वो थोड़ी खल सकती है तुला राशि के जो पुरुष हैं, उनके लिए। तो इसी वजह से ये जो मैंने 3-4 मुद्दे बताए, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी 1-2 मुद्दे को लेकर आपकी जो रिलेशनशिप है, वो खतरे में आ सकती है, या फिर प्रॉब्लम में हो सकती है। तो जो भी बातें हैं, उस पर अगर आप अमल करते हो, तो प्रॉब्लम ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में नहीं आएँगी। इसके बावजूद अगर दूसरे कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और चंद्रमा से ही जो राशि है वो तय होती है। लेकिन चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग-अलग राशियों में, नक्षत्र में या फिर योग में हो सकते हैं और उसी के आधार पर आपकी जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो भी देखा जा सकता है या फिर जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में कंसल्टिंग या फिर मार्गदर्शन किया जा सकता है।
तो दोस्तों, ये था तुला राशि के पुरुष और कन्या राशि की जो स्त्री है, वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है, ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।